ये जो प्रारंभ मॉड्यूल पे कोर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी नए नवनियुक्त कर्मियों के लिए। इससे हमें ऑफ़िस के कर्तव्य, ऑफ़िस में व्यवहार इनके बारे में जानकारी दी गई है। भी हम काम कर रहे हैं ऑडिट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम तो एक्सेल का ही है, क्योंकि हमें ऑडिट करना है, सारा डाटा फीड करना है, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। ये अनिवार्य नहीं है लेकिन सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें। जैसे नए-नए आप सेवा में आते हैं तो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि सीनियर से व्यवहार कैसे रखना है, जूनियर से कैसे व्यवहार रखना है, तो इन सब की सवाल बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं। जब हम काम करते हैं तो एक टीम की तरह काम करते हैं, उसमें भी सेल्फ लीडरशिप के बारे में बताया गया है, कैसे अपना आउटपुट को और बेहतर बनाएं। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन और ऑफिस में जब काम करते हैं तो एक स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी गई है। कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो ये सब बातों पे फोकस उनका नहीं रहता है, वो एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं कैसे उसको निकालना है। और सरकारी सेवा में आने के बाद अगर आपको पहले ही सारी जानकारी आपको 10-15 दिन में ऑनलाइन कहीं मिल रहा है, वो भी फ्री में, तो काफ़ी अच्छी बात है। सरकार द्वारा ये पहल काफ़ी सराहनीय है। भाई बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ राजमोहन तिवारी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीसरे चरण के जो 71,000 अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और राजधानी पटना के अधिवेशन भवन से लगातार हम आपको जो यहाँ की खबरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और दो हमारे साथ जो नए युवा हैं, आप वर्दी में भी देखेंगे, स्टार लगे हुए हैं, इनसे ही बात करेंगे क्या कुछ इनका जो अब तक का सफर रहा वो रहा और क्या कब नियुक्ति पत्र हासिल हुआ। क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है। कहाँ से? मेरा पटना डिस्ट्रिक्ट से, बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरी नियुक्ति प्रथम रोजगार मेला के तहत केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क निरीक्षक के पद पर हुई है। और नियुक्ति के पश्चात हमें प्रारंभ मॉड्यूल पर आज कोर्स करने को कहा गया था, जो हमने अच्छे से कंप्लीट करा। ये जो प्रारंभ मॉड्यूल पे कोर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी भी नए नवनियुक्त कर्मियों के लिए। इससे हमें ऑफिस के कर्तव्य, ऑफिस में व्यवहार इनके बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही इससे स्किल अपग्रेडेशन लाइक एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सब से हमारे कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। अच्छा, आज जो ये आप लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा है, मददगार है, तो ये जितने भी नवनियुक्त जितने भी आप लोग हैं सबको अनिवार्य है करना या आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है? नहीं, ये अनिवार्य नहीं है लेकिन सारे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें। जैसे नए-नए आप सेवा में आते हैं तो बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि सीनियर से व्यवहार कैसे रखना है, जूनियर से कैसे व्यवहार रखना है, तो इन सब की बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं और काम करने में हेल्पफुल होते हैं। लाइक आपको जैसे कंप्यूटर स्किल अपग्रेडेशन लाइक एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, तो ये सब ऑफिस की रोज़ का काम है, इसमें आपको हेल्प मिलती है। तो ये कर लेने से काफ़ी काम करने में आसानी होती है। जो काम में आप उलझ सकते हैं स्टार्टिंग में, वो मिल जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रमणि कुमार है। अभी मैं किस पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हुई है, कहाँ पर? मेरी नियुक्ति जीएसटी इंस्पेक्टर पद पर हुई है, सेंट्रल जीएसटी एंड कस्टम ऑफिस रांची जो। अच्छा, तो आप आज यहाँ पर पहुँचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से जुड़े भी कर्मयोगी भारत की काफ़ी चर्चा भी उन्होंने की। कैसे देखते हैं सब चीज़ों? सर, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे सरकार द्वारा 8 कोर्सेस उपलब्ध कराए गए हैं। उसमें से कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय जब सरकारी सेवा में आता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। इसके अलावा तकनीकी जानकारी दी गई है जो ऑफिस के कार्य में हमेशा यूज होता है, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इस पे काफ़ी काम होता है ऑफिस में। इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा जब हम काम करते हैं तो एक टीम की तरह काम करते हैं, उसमें भी सेल्फ लीडरशिप के बारे में बताया गया है, कैसे अपना आउटपुट को और बेहतर बनाएं। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन और ऑफिस में जब काम करते हैं तो एक स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी गई है। आपको कैसे फायदा पहुंचा इससे? इसमें एक्सेल और वर्ड जो अभी हम काम कर रहे हैं ऑडिट में, तो उसमें सबसे ज़्यादा काम तो एक्सेल का ही है, क्योंकि हमें ऑडिट करना है, सारा डाटा फीड करना है, तो उससे काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। और एक कम्युनिकेशन स्किल के बारे में उसमें बताया गया है कि हम सीनियर से कैसे बात करें, ये सब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हमारे अंदर। जरूरी लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो ये सब बातों पे फोकस उनका नहीं रहता है, वो एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं कैसे उसको निकालना है। और सरकारी सेवा में आने के बाद अगर आपको पहले ही सारी जानकारी आपको 10-15 दिन में ऑनलाइन कहीं मिल रहा है, वो भी फ्री में,
तो काफ़ी अच्छी बात है। सरकार द्वारा ये पहल काफ़ी सराहनीय है मेरी। आपको नियुक्ति पत्र भी पहले चरण में ही मिला था? जी, पहले चरण में जब 22 आपका अक्टूबर को कोर्स शायद कंप्लीट हो लगा गया है कर्मयोगी भारत में? जी, हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लिया है। जी। तो देखिए आप भी पहले से ही हमारा मतलब 2011 बैच के इंस्पेक्टर हैं। अच्छा, तो आप भी कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब कर रहे हैं या पहले किए थे? हम लोग तो अभी कर रहे हैं। हम लोग मेन है कि ये जो वॉलंटियर में हम लोग अच्छा। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि अच्छा। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो हम लोग को ज्वाइनिंग घर पे आता था, इंतज़ार करना पड़ता था। अभी आज क्या है कि देख के मतलब जो हम लोग भी लगता है कि चलो ये अच्छा चीज़ है, और जो बेरोजगार युवा है उन लोगों को भी लगता है कि चलो हम मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें कि हम लोगों के यहाँ भी इस प्लेटफार्म पर आके और नियुक्ति पत्र लेने का मौका मिले। अच्छा लगता है ये ऐसा अच्छा लगता है, उत्साह ऐसा होना चाहिए। हाँ, बेरोजगार युवाओं में भी उत्साह बढ़ता है कि चलो और तैयारी करें, कंपटीशन की तैयारी करके जॉब निकालें और यहाँ पर नियुक्ति पत्र आके लें। तो एक गौरव की बात होती है। बहुत अच्छा लगा ये तब देख के, हम लोगों को भी अच्छा लगा। देखिए नियुक्ति पत्र जो है वो बांटा जा रहा है और आज जो है तीसरे चरण में 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। और आपको बताऊं कि 10 लाख का वादा केंद्र सरकार ने किया है और जिसके तहत पहले 22 अक्टूबर को, फिर 22 नवंबर को और अब जाकर जनवरी में ये नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और ये नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं और अब वो अपनी सेवा देंगे। लेकिन साथ ही साथ कर्मयोगी भारत एक प्लेटफॉर्म भी है जहां पर जो ये नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं वो उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर बहुत कुछ सीखते हैं कि आगे काम कैसे करना है, जो भी समस्या है विभाग से जुड़ी हुई उसका समाधान कैसे हो, कोई दिक्कत ना हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। और ऐसे ही अभ्यर्थी जो पहले चरण में ही नियुक्ति प्राप्त कर लिए थे, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया था, उन्होंने कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था, उनसे हम अभी बात कर रहे थे। तो लगातार यहाँ से हम रिपोर्ट आपको पहुँचा रहे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।